हमें सिर्फ यही नहीं कि ये सही है या ये गलत है, सही और गलत ये तो दो ही पहलू है। साधकों का जो विचार होता है, संतों का जो विचार होता है, वह तीसरा तत्व जो होता है कि सही और गलत के बीच की दूरी और सही और गलत के बीच में जो निर्णय होता है, यह विवेकपूर्ण निर्णय होता है। ये संतों का निर्णय होता है, ये साधक का निर्णय होता है। ये तीसरा पहलू देखने की आवश्यकता है। ये सच, ये झूठ, ये कोई क्लियर कट रेखा नहीं खींची जा सकती सच झूठ के बीच में। हमें अगर सत्य का ज्ञान करना है, हमें परम सत्य को अगर जानना है, उस सर्व सत्य को हमें पहचानना है, तो हमें सत्य और झूठ के बीच में जो जितना भी फासला है, उस फासले को भी देखना होता है। ये सच और झूठ के बीच का फासला होता है, ये तीसरा पहलू। ऐसे ही शास्त्रों में कहा गया है कि इस संसार में, दुनिया में, इस जगत में तीन चीजें बड़ी दुर्लभ है। तीन चीजें बड़ी दुर्लभ है। कौन सी? आपकी दृष्टि में, आपके लिए कौन सी तीन ऐसी बातें हैं या कौन सी तीन चीजें आपको लगता है कि दुर्लभ है, बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुई है या प्राप्त होने वाली है या हो सकती है? कौन सी तीन चीजें हैं जो दुर्लभ है? शास्त्रों में बताया गया है, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे हिंदुत्व के शास्त्रों में ये बातें कही गई हैं। संतों का सानिध्य और ईश्वर की भक्ति आपके अनुसार ये दुर्लभ है। ठीक है। माया जी का कहना है कि संतों की संगत और ईश्वर की भक्ति मिलना कठिन है। और कोई क्या कहता है? शरीर, भक्ति, प्रभु कृपा और गुरु कृपा। शरीर, भक्ति, प्रभु कृपा और गुरु कृपा, ये दुर्लभ है, सबको नहीं मिलती। और कोई? मीरा जी ने भी बता दिए कि तीन बातें, तीन की भी चार बता दी उन्होंने, तो चार बातें दुर्लभ। ठीक है, क्या दुर्लभ है? देखो, शास्त्रों में जो तीन बातें कही गई है, अब मैंने जो आपको पहले प्रारंभ में बातें कही, प्रस्तावना में जो बात कही, तीन तत्वों की प्रधानता और सृष्टि के आदि, मध्य और अंत के मूल में जो तीन भाव या तीन शक्तियां, जो त्रिदेव। अब तीनों शक्तियों का कार्य क्या है? जीवन देना, पालन पोषण करना और जीवन लेना, संहार करना। सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन पोषण और सृष्टि का संहार, ये हमारे हिंदू माइथोलॉजी में, हमारे विचारधारा में, हमारे हिंदुत्व विचारधारा में सृष्टि का ये प्रारूप है। सबसे पहली दुर्लभता तो यही है कि आपको ये जीवन मिला है। ये जीवन इतनी आसानी से नहीं मिला है। अब आपको मिल गया है, इसलिए आपको लगता है बड़ा आसान है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जीवन का महत्व जब खो जाता है तब उसका महत्व मालूम पड़ जाता है। जैसे खो जाता है तब तो सोना नजर आता है, और अब मिला हुआ है इसलिए इसकी कोई मोल नहीं लगती है। लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिला है, अत्यंत दुर्लभता से
हमारे शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये जीवन मिला है। क्या इतना आसान था? आज आप ये महसूस नहीं कर सकते क्योंकि आपको ये मानव तन मिला हुआ है, इसलिए इसका मोल नहीं समझते। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर आप कोई कीड़े मकोड़े, कोई पशु होते, कोई गधे, कुत्ते, सूअर की योनि में होते, देखो अब आप लोगों का भाव जैसे ही सूअर, गधे, कुत्ते का नाम लेते हैं तो देखो कैसे ग्लानि आ जाती है, आती है ना? पता नहीं वास्तव में गधों को, कुत्तों को और सूअरों को ग्लानि होती है कि नहीं होती है। आप मनुष्य हैं इसलिए ग्लानि का भाव रखते हैं। अगर सूअर को ग्लानि होती तो विष्ठा खाता हुआ नहीं भटकता। सोचिए कि अगर आप उस योनि में होते, विष्ठा खाते हुए घूमते और न जाने कितने बच्चे पैदा कर देते, कोई ठिकाना नहीं। सोचो, अब आपको ग्लानि महसूस होती है क्योंकि आप मनुष्य हैं। ऐसी ग्लानि उन पशुओं को होती है कि नहीं होती? उनकी तो नहीं जानते, पर आज आप महसूस कर सकते हैं। तो ये जान लीजिए, ये भी चिंतन कर लीजिए, ये भी महसूस कर लीजिए, इस बात की भी अनुभूति कर लीजिए कि आप ऐसी 84 लाख योनियों से छूट करके आप आए हैं। ये आपके लिए बड़े भाग्य की, परम सौभाग्य की बात है। ये बड़ी कठिनाई से जीवन मिला है, ये बड़ी दुर्लभता से मिला है। जीवन मिलना इतना आसान नहीं है। अपने आप को सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मानिए इस संसार में कि आपको ये मनुष्य जीवन मिला है। अन्यथा आज तो आप सांस ले रहे हैं, अनेकों प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, अच्छे बुरे की बातें कर रहे हैं, कई प्रकार के भौतिक सुखों का भोग रहे हैं, बहुत आनंद में आप जी रहे होंगे। पर सोचिए, ये आनंद इतनी आसानी से नहीं मिला। ये आनंद भोगने के लिए जीवन जो मिला, इसके पीछे बहुत तप होगा, बहुत कठिनाई होगी, बहुत पुण्य प्रताप होगा, और सबसे बड़ी बात उस परम प्रभु की कृपा हुई होगी। क्योंकि उसकी कृपा ना होती, उसकी इच्छा ना होती तो आज आप इस सृष्टि में ना होते। आपके माता पिता ने श्रम किया होगा आपको पैदा करने के लिए, लेकिन वो भी उसकी मर्जी से ही हुआ है, उसकी कृपा से ही हुआ है, उसकी दया से ही हुआ है। अन्यथा आपको ये मानव जीवन ना मिलता, किसी पशु पक्षी का या किसी योनि का मिला होता तो आज आप 100 साल जीने की कल्पना कर सकते हैं। आज आप भविष्य की 5-10 सालों की, 2-4 सालों की आगे की योजना कर सकते हैं। आपको इतना आश्वस्त है। और सोचिए, अगर आप मच्छर होते और देखो कोई भी आपको चलता फिरता है मनुष्य आपको पट से मार देता, आप चींटी होते, न जाने किसके पांव के नीचे रौंद दिए जाते। कैसी कैसी योनियां हैं जिसके अंदर जीवन क्षणों का होता है, कुछ सेकंडों का होता है, कुछ मिनटों का होता है। दिन की तो बात छोड़ो, आप दिन रात जिए जा रहे हैं। कईयों के तो जीवन 24 घंटे तो छोड़िए, 12 घंटे, 1 घंटे भी नहीं होता है। आप उनमें गए होते तो क्या होता? आप ये सब चिंतन करें, विचार करें, तब आपको अपने जीवन का महत्व समझ में आएगा कि कितना दुर्लभ जीवन था जो आपको आज मिला हुआ है। तो 3 बातों में सबसे पहला दुर्लभ तो है जीवन मिलना, मानव जीवन मिलना। और ये शरीर ही नहीं है, ये मानव जीवन, ये तन, इतना ही समझ रहे हैं आप? तन तो सभी जीवों के हैं, सब प्राणियों के हैं,
ये मनुष्य जीवन में तन के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। वह संपूर्ण मानव जीवन बिना और कुछ एक अपवाद में थोड़े हजारों लाखों को छोड़ दें तो बहुसंख्यक करोड़ों लोग, अरबों लोग ऐसे होंगे जिनके चारों हाथ पांव सलामत हैं, जिनकी 2 आंखें हैं, जिनके नाक कान मुंह है, जिनकी वाणी है, जो सुन सकते हैं, जो बोल सकते हैं, जो चल सकते हैं, अपने हाथों से सारे कार्य कर सकते हैं, जिनकी 10 इंद्रियां हैं, जिनकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। अधिकांश मनुष्य तो वही हैं, दुर्भाग्य से कुछ एक विकलांग है, अधूरे जीवन, अधूरे तन के साथ है। लेकिन जिनका अधूरा तन है उनके पास मन तो है, उनके पास बुद्धि है और कुछ है। भगवान ने किसी को तन कम दिया होगा तो उसको बुद्धि और मन कहीं अधिक दे दिया होगा। लेकिन है तो ये मनुष्य जीवन बहुमूल्य है, अनमोल है। ऐसा अनमोल खजाना जो बड़ी दुर्लभता से मिलता है वो आपको मिला हुआ है। ये पहली दुर्लभता है। दूसरी, आपने कहा भगवान की भक्ति, प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा, ये सारी बातें आपने कही। लेकिन भाई आप इनके लिए करते क्या हो? ये मनुष्य जीवन मिलने के बाद इस संसार में लोग करते क्या है? पैदा होते ही बच्चे को जो कुछ सिखाया जाता है उसको संसार में चलना फिरना मां सिखाती है, बोलना सिखाती है, फिर शिक्षा दीक्षा कराते हैं। पर कौन सी शिक्षा दीक्षा दिलाते हैं? आप उनको शिक्षा देते हैं, दीक्षा तो नहीं होती पर शिक्षा जरूर देते हैं। और वो किसकी देते हैं? ताकि बड़ा हो जाए और अधिक से अधिक कमाए। क्या कमाए? कोई धन दौलत कमाए, कोई भौतिक सुख सुविधा के साधन कमाए, उसकी शिक्षा दी जाती है। कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, कोई बड़ा व्यापार कर लेवे, खूब धन दौलत लाए, धन का अंबार लगा दे, ऐसी शिक्षा देते हैं। और ये शिक्षा आप सब जानते हैं कि ये धन की शिक्षा, लोभ की शिक्षा, ये मोह की शिक्षा, ये माया में फंसने की शिक्षा आप देते हैं। तो इन शिक्षाओं से न तो ईश्वर कृपा मिलती है, न गुरु की कृपा मिलती है, न कोई सत्संगत मिलता है, न कोई भक्ति मिलती है, न कोई ज्ञान मिलता है। जो चीज दुर्लभता से मिल सकती है और जो चीज का मिलना दुर्लभ है वो बड़ी आसानी से मिलती हुई भी आप लेना नहीं चाहते।